नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीपीएल धारकों की अब तक शुरू नहीं हुई इंदिरा रसोई, फरवरी माह से मिलेगा 4 किलो तक चना। अवैध खनन पर नहीं लग सकेगी लगाम, जिला प्रशासन के पास है स्टाफ की कमी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शुरू हुआ आंदोलन, नई पेंशन को बंद करने की रखी मांग। पावरलूम बुनकरों को मिले सस्ती बिजली, सीएम से करेंगे मुलाकात। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के पावरलूम उद्योग को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग कांग्रेस की सत्ता में आने पर शुरू हो गई है। मामले में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने फेडरेशन के सदस्यों के साथ सीएम से मुलाकात करने की बात कही। शहर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पावरलूम उद्योग महंगी बिजली के चलते कपड़े की बढ़ती कॉस्ट से पिछड़ने लगा है। वहीं महाराष्ट्र के मालेगांव का टेक्सटाइल उद्योग शासन से कम कीमत पर बिजली मिलने के चलते बाजार में आगे चल रहा है। शहर के पावरलूम उद्योग को सस्ती बिजली दिलाने के कांग्रेस के वादे के चलते अब सत्ता में आई सरकार से मांग पूरा करने की आवाज उठने लगी है। विधायक सुरेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री से बात हुई है और वे फेडरेशन के सदस्यों के साथ सीएम से मुलाकात कर इस पर निर्णय लेंगे। जी, हमारी इस मामले में शासन से बात हुई है। आदरणीय कमलनाथ जी से मैंने फोन पे भी बात की है, तो पूरा वाक्य लेके मुझे अभी जाना है फेडरेशन के लोगों को, क्योंकि हम लोग के वहाँ जो बिजली पावरलूम को मिल रही है वो हमको महंगी पड़ रही है। बनस्पत मालेगांव में जो पावरलूम उद्योग है उन लोगों को सस्ती पड़ रही है, तो हमारा कपड़ा बाजार में कंपटीशन करने में तकलीफ दे रहा है। इसलिए वो ज़रूरी है कि इसका जो दर है, बिजली के दर है जो पावरलूम को मिलते हैं, बिजली मिलती है, उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। पूरा मिलेगा पावरलूम बुनकरों को। हमें रीढ़ की हड्डी हम पहला ध्यान देंगे कि जब तक पावरलूम बुनकर मजबूत नहीं होगा, शहर की जो आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। हमने मध्य प्रदेश नवनिर्वाचित गवर्नमेंट कांग्रेस की जो सरकार आई है, तो हमारे विधायक ठाकुर शिव कुमार सिंह जो कि निर्दलीय विधायक हैं बुरहानपुर से, और पूरे मध्य प्रदेश सुरेंद्र सिंह ठाकुर जो पूरे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर पावरलूम की इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, और यहाँ गरीब बुनकर अपने छोटे छोटे बाल बच्चों परिवार को लेके अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो यहाँ पावरलूम बिजली बिल की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए हमने पावरलूम बिजली बिल को कम करने के लिए 300 रुपये हाउस पावर प्रति रेट फिक्स करने के, और जो अधिभार अन्य लगाए जाते हैं जैसे कैपेसिटर चार्ज और मतलब यानी पावर फैक्टर चार्ज, पीएफ चार्ज, मीटर किराया, ये अन्य प्रकार के जो अधिभार लगाए जाते हैं उसको हटाने के लिए एक मेमोरेंडम ठाकुर सुरेंद्र सिंह के जरिए हमने पीएफ मतलब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को दिया है। तो यहाँ पे फैसिलिटी देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जिस तरह किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, जिस तरह किसानों को बिल माफ़ किया जा रहा है, जिस तरह किसानों को कर्ज माफ़ किया जा रहा है, तो पावरलूम बुनकरों को भी कर्ज माफ़ी दी जाना चाहिए और बिल में छूट और रियायत दिए जाने चाहिए। प्रदेश सरकार की बीपीएल कार्ड धारकों को इंदिरा रसोई दिए जाने की योजना पर अब तक अमल शुरू नहीं हुआ। वहीं खाद्य विभाग 1 फरवरी से बीपीएल धारकों को 27 रुपए किलो चना 4 किलो तक देने की बात कह रहा है। बुरहानपुर से कांग्रेस के निर्दलीय निर्वाचित हुए विधायक कांग्रेस सरकार की वकालत करते हुए जल्द से जल्द राशन दुकानों के माध्यम से रसोई की उपयोग खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर मुहैया कराए जाने की बात कह रहे हैं। को इंदिरा रसोई मिल रही है 300 रुपए में, चावल, दाल, तेल सब मिल रहा है। अभी चालू होने वाला है, कुछ दिन में इंदिरा रसोई बिल्कुल चालू होने वाला प्रोजेक्ट है। बहुत जल्दी अतिशीघ्र आपको आएगा, 2-4 दिन में चालू होने वाला है। स्थानीय खाद्य विभाग के अनुसार भोपाल मुख्यालय से फिलहाल ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुई। फिलहाल 1 फरवरी से राशन दुकानों के माध्यम से 27 रुपए किलो की दर से प्रत्येक बीपीएल कार्डधारी परिवारों को अधिकतम 4 किलो साबुत चना देने के आदेश आए हैं और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। हाँ, शिकायतें तो आई हैं। शिकायतें नहीं कहेंगे, ये एक मांग कहेंगे कि जनता की ये मांग है कि हमें जो कांग्रेस ने जो घोषणा की है उसके अनुसार राशन मिले। लेकिन अभी वर्तमान में तो पुराने अनुसार ही राशन का वितरण हो रहा है और नए में 1 फरवरी से हम चने का वितरण करेंगे, साबुत चना। ये रहेगा एक सदस्य पे 1 किलो और 4 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक परिवार में 4 किलो से अधिक नहीं मिलेगा और इसका रेट रहेगा 27 रुपये किलो। क्या वो जो उसको लेकर कोई चर्चा होगी, आपकी विभागीय स्तर पर कोई जानकारी मांगी है? नहीं सर, अभी इससे संबंधित अभी कोई चर्चाएं विभाग में नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर देखते हैं। चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में काफी लोक लुभावन वादे किए थे। अब जबकि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन गई है, तो ऐसे में सरकार चरणबद्ध रूप से इन घोषणाओं पर
अमल कर रही है, लेकिन चुनाव के समय मतदाताओं में किसानों की कर्ज माफी की तर्ज पर सस्ती दरों में रसोई की खाद्य सामग्री राशन दुकान से दिया जाना काफी लोकप्रिय हुआ, जिसे भुनाते हुए बीजेपी ने सियासत तेज कर दी है। सरकार ने समय रहते इस वादों को पूरा नहीं किया तो विपक्षी दल बीजेपी बड़ा आंदोलन कर सकती है। जिले में अवैध रेत खनन खुलेआम जारी है। अवैध माफियाओं पर कार्यवाही न होना स्टाफ की कमी बताया जा रहा है। अवैध खनन से सरकार राजस्व का नुकसान हो रहा है। जिले में रेत का अवैध खनन जोरों पर है, वहीं शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। कार्यवाही न होने से उनके हौसले बुलंद है। खनन को लेकर विधायक सुरेंद्र सिंह जिले में करीब 1000 ट्रॉलियों के संचालन को तो स्वीकारते हैं, लेकिन जिला प्रशासन के पास मैन पावर की कमी होना बताते हुए कार्यवाही करने में असुविधा की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि 5 अफसर क्या करेंगे, जबकि हर विभाग में अवैध खनन जारी है। जिला प्रशासन के पास मैन पावर ही नहीं है कि इसको रोका जाए, क्योंकि ताप्ती नदी यहाँ से वहाँ तक इतनी लंबी है और जिला प्रशासन के गिनती के तो अधिकारी है। आज 500-1000 से ऊपर ट्रैक्टर चल रहे हैं सब दूर अवैध खनन के लिए, और इनके पास 5 आदमी हैं बस इसको पकड़ने के लिए। तो आप समझ लो कि दिन भर में 5 ट्रैक्टर पकड़े जाएंगे, इससे ज़्यादा पकड़ ही नहीं सकते हैं। 500 ट्रैक्टर रेत निकलती है। गौरतलब है कि विगत दिनों राजघाट गेट के पास जहां पर सबसे अधिक अवैध खनन होता है, वहां पर जिला प्रशासन के एक अफसर की गाड़ी का काफी समय तक खड़े रहना कई सवाल पैदा कर रहा है। इस पर विधायक सुरेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी न होना बताकर मामले को टाल गए। राजघाट पे मुझे नहीं ध्यान में है, मेरे संज्ञान में नहीं है कि कौन से अधिकारी की गाड़ी लगी, लेकिन अवैध खनन तो जोरों पर है भैया। और बुरहानपुर जिले में हर डिपार्टमेंट में खनन चल रहा है। हाँ, एक भी डिपार्टमेंट बचा नहीं खनन से। नई पेंशन बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर जिले के सरकारी कर्मचारियों ने तहसील परिसर में धरना दिया। उन्होंने मांग की है कि जनवरी 2004 से बंद पेंशन पुनः शुरू किए जाए। पुरानी पेंशन बहाली और नई पेंशन रद्द करने की मांग को लेकर अभियान शुरू हो गया है। शुक्रवार को पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन अभियान अंतर्गत तहसील परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांगे है कि सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी को 1 जनवरी 2004 से जो पेंशन बंद हुई है उसे बहाल किया जाए और नई पेंशन को रद्द किया जाए। धरने पर बैठे सालिकराम चौधरी ने बताया कि पेंशन को लेकर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है और पुरानी पेंशन शुरू करने के लिए ज्ञापन भी दिया जाएगा। सर, हमारी पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन जन अभियान मध्य प्रदेश चल रहा है। हमारे 28 तारीख से 28 जनवरी से 1 फरवरी तक के दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन जारी है। हम ये चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2005 से जितने भी नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार ने किए हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर को, जिनको भी एनपीएस प्राप्त हो रहा है, उनको सबको पुरानी पेंशन लागू करें। उस पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आज बुरहानपुर जिले में धरना दिया जा रहा है। क्या ज्ञापन कब किया जाएगा? ज्ञापन 5.5। बीमा व्यवसाय से जुड़े एजेंट फेडरेशन ने जीएसटी हटाने और कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। एजेंटों का ये धरना 31 मार्च तक क्रमबद्ध रूप से जारी रहेगा। बीमा व्यवसाय से जुड़े बीमा एजेंटों ने बीमा धारकों पर लगाए गए जीएसटी और कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर क्रमबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। शिकारपुरा स्थित LIC कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर 31 मार्च तक लगातार आंदोलन करने वाले शहर के बीमा एजेंट फेडरेशन के सदस्यों ने मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। एजेंटों का मानना है कि LIC एक ऑटोनोमस बॉडी है जो भारत सरकार को समय समय पर वित्तीय सहायता देती है। ऐसे व्यवसाय पर जीएसटी लगाने से बीमा क्षेत्र में रुचि कम हुई, जिससे बीमा व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। फेडरेशन पदाधिकारी सतीश निकम ने बताया कि एजेंटों को 1964 में निर्धारित अनुसार ही कमीशन दिया जा रहा है। वर्तमान महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि अन्य कर्मचारियों को समय समय में बढ़ी हुई राशियां मिल जाती है। कमीशन नहीं बढ़ाने से एजेंटों के सामने परेशानी बढ़ जाएगी। ये हमारा एक फेडरेशन है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। हमारा नेशनल का रजिस्ट्रेशन है और हमारी मैनेजमेंट से और सरकार से कुछ मांगे हैं। मेन तो क्या है कि जो प्रीमियम LIC का है उसके ऊपर से जो हम GST हटाना चाहते हैं, मतलब भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में LIC का बहुत बड़ा है, और उसके बावजूद भी LIC बीमा धारकों के ऊपर से ये GST लगाकर LIC का जो लाभ है उसको कम कर रही है, जिसके कारण से बीमा धारकों को बोनस कम मिल रहा है। पिछले कई सालों से रेगुलर LIC का बोनस गिरता जा रहा है और उस बोनस दर गिरने के कारण से क्या हो रहा है कि इस व्यवसाय में उदासीनता आ गई है, बीमा व्यवसाय से लोग पीछे हट रहे हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे इस प्रकार से खत्म हो रही है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। BPL धारकों की अब तक शुरू नहीं हुई इंदिरा रसोई, फरवरी माह से मिलेगा 4 किलो तक चना।
अवैध खनन पर नहीं लग सकेगी लगाम, जिला प्रशासन के पास है स्टाफ की कमी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शुरू हुआ आंदोलन, नई पेंशन को बंद करने की रखी मांग। पावरलूम बुनकरों को मिले सस्ती बिजली, सीएम से करेंगे मुलाकात। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।